मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्या होता है, जो कि पेशे से एक एनवायरमेंटलिस्ट होती है, जिसे कुछ लोग अगवा करके एक अंधेरी जगह पर हाथ पर बांध कर रखे हुए होते हैं। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो शंघाई की किसी बिल्डिंग के एक लिफ्ट में बंद है, जहां आर्या उस लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है कि तभी उसको बाहर पटाखे जलने की आवाजें आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो जिस जगह पर है वो शहर से काफी दूर है। और इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाती, वो लिफ्ट चालू होकर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है और एकदम से फिर रुक भी जाती है, जिसकी वजह से आर्या को काफी चोट आती है। पर फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से ऊपर की ओर जाने लगती है और एक बार फिर एकदम से नीचे आकर रुक जाती है। अब इसकी मदद से आर्या किसी तरह अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है और तुरंत अपना फोन उठाकर देखती है, जिसमें उसे उसकी माँ का वॉइस नोट मिलता है। आर्या अब उस वॉइस नोट को सुनती है, पर उसमें ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई आर्या की माँ को बेरहमी से मार रहा हो, जिसे सुनकर आर्या काफी डर जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है। पर उस जगह पे ठीक तरह से नेटवर्क ना होने की वजह से पुलिस को आर्या की आवाज नहीं आ पाती, जिस कारण से वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी फिर लिफ्ट वापस से चालू हो जाती है और तेजी से नीचे की तरफ आने लगती है और फिर से वैसे ही रुक भी जाती है। अब ऐसा बार बार होने से आर्या थक हार के दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। दरअसल उसने पहले भी काफी कोशिश की थी, पर लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था, पर भाग्य से इस बार वो थोड़ा खुल जाता है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर तभी लिफ्ट फिर से चालू हो जाती है और नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से वो वापस लिफ्ट में गिर जाती है और फिर ये सीन यही कट हो जाता है। अब मूवी कुछ साल पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जब आर्या छोटी बच्ची हुआ करती थी, जहाँ उसके माता पिता उसको लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए वो आपस में बात कर रहे थे, जिसे आर्या अपनी बहन के साथ चुपकर सुन रही थी। जिसके बाद मूवी वापस से लिफ्ट वाले सीन पर आ जाती है, जहाँ पर आर्या की माँ का कॉल आता है, जो कि काफी घबराई हुई थी और अब भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसी कोई उन्हें मार रहा हो। जिस पर फिर आर्या उनसे पूछती कि वो लोग कौन है, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं दे पाती और उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। और इसी के साथ हम फिर से पास्ट में जाते हैं, जहाँ छोटी आर्या एक बुरा सपना देखकर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके पास आके उसे शांत कराते हैं और वापस उसे सुला देते हैं। अब अगले दिन आर्या के पिता उससे कल रात आए अपने सपने के बारे में पूछते हैं, जिस पे आर्या बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अब सीन फिर से प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहाँ अब आर्या के पास उसके पिता का कॉल आता है, जिनका नाम रिचर्ड होता है और उनकी भी आवाज सेमी हुई थी, क्योंकि उन्हें भी एक कुर्सी पे रस्सी से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा होता है। और फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम बॉस होता है, जो रिचर्ड को दिखाता है कि कैसे उसने उसकी बेटी आर्या को पहले से ही बांधकर कहीं रखा हुआ है, यानी कि आर्या को लिफ्ट में इसी बॉस ने फंसाया है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर लिफ्ट में लगे हुए स्क्रीन की वजह से आर्या भी अपने पिता रिचर्ड को देख सकती थी, जिसके बाद बॉस वापस से लिफ्ट को नीचे ले आता है और फिर मूवी एक बार फिर से पास में चली जाती है, जहाँ रिचर्ड आर्या को बीच पे सर्फिंग के लिए ले गया होता है। और फिर आर्या अपने पिता से पूछती है कि क्या आप सच में मुझे पसंद नहीं करते। इस पर रिचर्ड उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम सब तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं इधर प्रेजेंट समय में हम देखते हैं कि रिचर्ड को बॉस टॉर्चर करना शुरू करता है और ये सब बेचारी आर्या देख रही होती है। बॉस अब सबसे पहले रिचर्ड के कान काटता है, उसके बाद उसके हाथों के नाखून को ब्रूटली निकालने लगता है। अब ऐसा करते हुए बॉस आर्या को बताता है कि तुम्हारे पिता एक सीक्रेट एजेंट थे और उन्होंने काफी लोगों को मारा है, जिसमें मेरे देश चाइना के लोग भी शामिल थे, इसलिए हम रिचर्ड से बदला ले रहे हैं और अब मरने की बारी इसकी है। वो आगे ये भी शेयर करता है कि तुम्हारे पिता के पास कुछ जरूरी जानकारी है, जिन्हें यदि वो हमें बता दे तो हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। पर रिचर्ड कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते। इस पर फिर बॉस फिर से लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे इस बार आर्या बेहोश हो जाती है और अब होश में आने के बाद वो फिर से अपना फोन चेक करती है, लेकिन अब भी उसे नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए वो लिफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं चढ़ पाती। इधर बॉस फिर से रिचर्ड के पास आता
जाता है और उसी आर्या की हालत दिखाकर उसको उकसाता है, जिससे कि रिचर्ड उन्हें वो जानकारी दे दे। पर तभी सीन फिर से वापस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और अब हम छोटी आर्या को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए भाग रही थी और उसके चेहरे पे खून के छींटे थे जो देखकर ऐसा लग रहा था मानो आर्या ने किसी को बड़े ही बेरहमी से मारा हो। फिर देखते देखते उसकी माँ और पिता वहाँ आ जाते हैं और उसकी माँ आर्या से पूछती है कि क्या यह खून तुमने किया है, जिस पे आर्या हाँ में जवाब देती है। पर मूवी में इस जगह ये नहीं बताया जाता कि आर्या ने किसका खून किया, वो कोई इंसान था या जानवर। अब इसके बाद ये सीन वापस से लिफ्ट की तरफ मुड़ जाता है जहां आर्या को उसकी अंकल जैक का कॉल आता है और फिर आर्या घबराहट में उस कॉल को उठाकर उनसे मदद भेजने की विनती करती है, जिस पर जैक आर्या से उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं तो आर्या बताती कि किसी ने उसे यहाँ पर फंसा कर रखा है और बीच बीच में लिफ्ट को ऊपर नीचे करके टॉर्चर कर रहा है। तब जैक आर्या को शांत रहने को कहते हैं और उसे लिफ्ट के ऊपर की तरफ चढ़ने को कहते हैं क्योंकि दरवाजे के अलावा केवल वही एक जगह है जहां से बाहर निकला जा सकता है। इसलिए आर्या अब लिफ्ट में चढ़ने लगती है, पर तभी बॉस वापस से उसकी स्क्रीन पर आ जाता है जिसे देखकर आर्या गिर जाती है। अब बॉस वापस से रिचर्ड को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और अब रिचर्ड से बोलता है कि कम से कम तुम अपनी बेटी पे तो तरस खाओ। वो आगे उन्हें उकसाता है कि क्या तुम्हें अपने बेटी के शरीर पर लगे चोट नहीं दिखाई दे रहे, उसकी आंखों से बह रहे आंसू भी नहीं, तो तुम अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को भी खो दोगे। और ऐसा कहकर वो वापस से लिफ्ट को चालू करने का आदेश देता है। वहीं लिफ्ट में कुछ देर बाद आर्या के पास फिर से जैक की कॉल आती है और आर्या उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पिता नहीं बता रहे हैं। दरअसल जैक रिचर्ड का दोस्त होता है जो कि उसी के साथ काम करता था। तब जैक आर्या को बताता है कि रिचर्ड और हम दोनों स्पेशल एजेंट्स थे और हम सब सोवियत यूनियन के लिए काम किया करते थे। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बताता लिफ्ट फिर से चालू हो जाती है जिससे आर्या का फोन जमीन पर गिर जाता है और तभी लिफ्ट में लगी स्क्रीन भी चालू हो जाती है जिस पे बॉस के लोग आर्या पे नजर रखे हुए थे जहां उन्हें कुछ शक होता है। पर उससे पहले ही आर्या अपना फोन छुपा लेती है जिस पर वो कुछ खास ध्यान नहीं देते। पर तभी बॉस के बंदों को एक लिफ्ट आर्या की लिफ्ट के पास जाती हुई दिखाई देती है, इसलिए उनमें से एक बंदा तुरंत उसकी तरफ जाता है। वहीं इस तरफ एक लिफ्ट आर्या के लिफ्ट के सामने आके रुक जाती है जिससे एक आदमी निकलता है जो आर्या को बाहर निकालने में मदद करना चाह रहा था। पर तभी बॉस का आदमी वहां पर आ जाता है और उस आदमी को गोली मारकर वापस नीचे चला जाता है। अब गोली की आवाज सुनकर आर्या काफी डर जाती है और लिफ्ट में किनारे जाकर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। पर तभी उसकी नजर लिफ्ट के नीचे हिस्से पर जाती है जहाँ उसे एक छोटा छेद दिखाई देता है। आर्या अब कोशिश करती है कि उस छेद को थोड़ा बड़ा कर सके ताकि उसके जरिए उस जगह से निकल सके। पर लिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है जिससे आर्या का फोन उसी छेद से बाहर चला जाता है। पर आर्या अपने पैरों से उस जगह को तोड़कर बाहर आ जाती है, पर वहां नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी और केवल लिफ्ट ही एक लौता रास्ता था। तब आर्या किसी तरह अपने फोन को वापस निकालती है और मजबूरी में उसे लिफ्ट में वापस जाना पड़ता है। इसके बाद उसे फिर से जैक का कॉल आता है जो आर्या को वहाँ से किसी तरह निकालने को कहता है। दरअसल ये कॉल उसको बॉस ने ही किया था और अब उसने आर्या के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया था। फिर बॉस वापस से स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है और रिचर्ड को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर अब तुमने हमें वो जानकारी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर फिर रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, तुम्हें जो करना है कर लो। जिस पर फिर बॉस आर्या को परेशान करना शुरू कर देता है और बार बार लिफ्ट को ऊपर नीचे करने लगता है जिसकी वजह से उसकी कमर में काफी बड़ा घाव हो जाता है और फिर अंत में वो जमीन पर लेट जाती है। इधर रिचर्ड के पास से बॉस चला जाता है जिसके बाद रिचर्ड किसी तरह से आर्या को कांटेक्ट करता है जहां आर्या उन्हें बताती है कि अंकल जैक का कॉल आया था और वो हमें जल्दी बचा लेंगे। जिस पर फिर रिचर्ड आर्या को तुरंत ही फोन स्विच ऑफ करने को कहता है और बताता है कि जैक तो एक मिशन के दौरान मारा गया था और तुम्हें ये कॉल दरअसल बॉस ही कर रहा होगा। अब ये सुनकर आर्या चिल्लाते हुए अपना फोन तोड़ देती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब इधर बॉस के लौटने पर वो रिचर्ड के सिर में गोली मार देता है जिससे वो तुरंत तो नहीं मरता पर कुछ ही देर में रिचर्ड की मृत्यु हो जाती है। वहीं स्क्रीन में रिचर्ड की हालत देखकर आर्या अब जोर जोर से चीखने लगती है और अब उसकी आंखें और चेहरा हरे रंग के होने लगते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि आर्या कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसमें कुछ खास शक्तियां हैं और
और इसी वजह से रिचर्ड उसको लेके परेशान रहा करते थे, क्योंकि आर्या किसी भी चीज को काफी छोटे छोटे टुकड़े में बदल के खुद को उसी टुकड़ों में एब्जॉर्ब कर सकती थी। और यही वजह थी कि बचपन में जब आर्या के चेहरे पर खून लगा था तो उसकी माँ ने उससे ये सवाल पूछा था कि क्या तुमने कोई खून किया। अब आर्या अपनी शक्ति से जागरूक होते हुए अब पूरी लिफ्ट को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देती है और उसी में फिर पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब पूरी लिफ्ट ही गायब होते देख बॉस काफी डर जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, जहाँ उसकी गार्ड उससे पहले ही लिफ्ट में चले जाते हैं। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद करते हैं, लिफ्ट बड़ी ही तेजी से नीचे जाके सीधा जमीन से टकरा कर ब्लास्ट हो जाती है। इधर बॉस तुरंत ही अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद आर्या अपने पिता के पास जाती है, जो कि अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। रिचर्ड अब अपना आखिरी अलविदा कहकर उनकी जान वहीं निकल जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में आर्या बिल्कुल नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करते हुए दिखाई देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी को समझने की कोशिश करें तो दरअसल आर्या में बचपन से ही कुछ खास शक्तियां थी और वो शक्तियां तभी एक्टिवेट होती थी जब आर्या को गुस्सा आता था। इसलिए जब आखिरी में उसने अपने पिता को मरते देखा तो वो गुस्से में आ गई, जिससे उसने लिफ्ट को टुकड़ों में तोड़ दिया। वहीं बात करें रिचर्ड की तो वो एक सीक्रेट एजेंट था, जिस वजह से उसके बहुत से दुश्मन बन गए होंगे, जिनमें से एक बॉस भी था। इसलिए वो उससे अपना बदला लेने आया था। साथ ही साथ उसे कोई सीक्रेट जानकारी भी चाहिए थी जो रिचर्ड ने उसे नहीं दी। अब ये सवाल आता है कि जब बॉस ने रिचर्ड को जानकारी के बदले उसकी जिंदगी बख्शने का ऑफर दिया तो रिचर्ड ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो इसका जवाब ये है कि वो सीक्रेट एजेंट रहकर इतना तो जान ही चुका था कि ये काम बहुत ही रिस्की है और एक बार दुश्मन के हाथ लगने पर वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और वहीं रिचर्ड ने इसलिए बॉस को कोई जानकारी नहीं दी क्योंकि वो जानकारी मिलने के बाद भी बॉस उसे जान से ही मार देता। वहीं मूवी में ये नहीं दिखाया गया है कि बॉस का क्या हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।